टू फिल्म दिस, आई हैव टू फिल्म दिस। मेरी मीटिंग जब भी प्रोफेसर के साथ होती है मैं पागल हो जाती हूँ। इतनी अच्छी मेरी मीटिंग हुई है यार। ये देखो मैंने थोड़ा सा हेयर बैंड लगा दिया। ये मेरे जो सुबह के टाइम आप नाइट के कपड़े पहनते हो ना, मतलब घर वाले जो लुक लुक एट मी, सुबह के टाइम जो आप नाइट के कपड़े पहनते हो, ये कैसी ज़बान है यार। मतलब वो जो आपका जो घर के पिजामाज होता है ना, जो आप सुबह के टाइम में पहनते हो रात के लिए, दिस इज़ वेरी हार्श फॉर मी। तो मैं यही सुबह के टाइम पहनती हूँ। अच्छा, इस ये नाइट के कपड़ों में मैंने प्रोफेसर के साथ मीटिंग की और फिर ऊपर एक हेयर बैंड लगा लिया कि थोड़ा सा कंपोज लगूँ। और आखिरी टाइम पे मैंने एक लिपस्टिक लगा ली कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगूँ। गाइस मेरी मीटिंग बहुत अच्छी गई है यार। इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं हम लोगों के। यार तुम लोगों में से कोई भी सुन रहा है ना, अमेरिका आ जाओ पढ़ाई के लिए। मैं और कोई नहीं चीज़ बोल रही हूँ, पढ़ाई के लिए अमेरिका आ जाओ। मुझे नहीं पता बाकी जगहों पे कैसे होता है, बट हमारी यूनिवर्सिटी में इतने 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 बेस्ट प्रोफेसर्स हैं। माय प्रोफेसर्स आर द बेस्ट प्रोफेसर्स इन द वर्ल्ड। एक प्रोफेसर मुझे कहती हैं कि हाँ, वो एक और प्रोफेसर हैं, वो मुझसे जब भी मिलती हैं वो कहती हैं किंजा वी हैव टू टेक केयर ऑफ किंजा, और वी हैव टू we have to keep encouraging her to complete her dissertation. अब मेरे लिए 2024 बहुत हार्ड रहा गाइस, बहुत मुश्किल था। तो मैं ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे वो मट्टी बैठ जाती है, मैं बिल्कुल वैसे बैठ गई थी। और मेरा बहुत मुश्किल साल था 2024। फिर मैंने अपने सुपरवाइज़र के साथ चीज़ें शेयर की समर में कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर मैंने कमेटी मेंबर से बात की, बिकॉज़ जब आप अपना क्वालिफाइंग एग्ज़ाम लेते हो ना, तो आपको कमेटी बनानी होती है। इफ़ यू डोंट हैव अ कमेटी यू कैन नॉट अप्लाई फॉर, यू कैन नॉट इनरोल इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बड़े सारे प्रोटोकॉल होते हैं। आपका कोई इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए यार। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या होता है, बिकॉज मुझे ये अमेरिका में आके पता चला इनकम्प्लीट क्या होता है। आई मेक अ वीडियो ऑन इट। और आपके कोर्स वर्क आपका पूरा हो जाना चाहिए। आपके पास ये कमेटी मेंबर्स होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट यू नीड 3 people इंक्लूडिंग योर मेजर सुपरवाइज़र। तो आई हैड माई मेजर सुपरवाइज़र, फिर मुझे को कमेटी मेंबर्स चाहिए था। तो उनमें मुझे एक बंदी बहुत मेरी फेवरेट है, शी इज़ अ सीनियर प्रोफेसर। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, हाय मेरा कैमरा कितना मूव कर रहा है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, फिर उन्होंने कहा हाँ मैं एग्री करती हूँ तुम्हारे एक कमेटी में होने के लिए। तो फिर उन्होंने फिर ना एक वो किया कि किंजा तुम जो है डेडलाइंस अपनी चेंज करवाई हैं तुमने मुझसे, तो वी आर नॉट चेंजिंग द डेडलाइंस। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज़ ठीक से काम करो। तो नहीं कर रही थी मैं ठीक से काम। बहुत सारी चीज़ें थी मेरे ऊपर, मैं नहीं कर रही थी ठीक से काम। मैं लेज़ी भी हो गई थी, क्या कॉन्फिडेंस भी नहीं था। और कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। तो लाइफ है यार, लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, इट्स नेचुरल। फिर अभी वो मेरी सुपरवाइज़र मुझे बता रही थी कि मैं बहुत, अभी भी मीटिंग हमारी हो गई, उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम पटड़ी पे आ गई हो और तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, बहुत मीनिंगफुल काम है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा काम है कि तुम लोगों को हम लोग पटड़ी पे लाएं, बच्चों को यहाँ वहाँ जो भटक जाते तुम लोगों को पटड़ी पटड़ी पे लाएं, तुम लोगों का रिसर्च टाइम पे ख़त्म करवाएं, और ताकि तुम लोगों को उसके बाद जॉब मिले। यार अब देखो ये दिमाग देखो ना। मुझे अच्छे से याद है पाकिस्तान में मेरा जो है पाकिस्तान में कोयटा में मैं, मेरे को सुपरवाइज़र चाहिए था। आई वाज डूइंग माई एमफिल रिसर्च। मेरे को सुपरवाइज़र चाहिए था। तो उस वक़्त मेरी जो सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर महविश मलगानी, वो उस वक़्त अपना पीएचडी कर रही थीं। उनके पास डिग्री नहीं थी बट शी वाज ऑलमोस्ट देयर। तो उस वक़्त पॉलिसी मेरी एसबीके ने ये बनाई थी कि एमफिल वाला एमफिल के बच्चों को नहीं कर सकता, सुपरवाइज़ नहीं कर सकता। अब मैंने कहा है मैं भी क्या करूं। आई केप्ट वर्किंग ऑन माई सुपरवाइज़र डॉक्टर महविश मलगानी, बट उनके पास अभी डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी। तो मैं कोई भी प्रोफेसर नहीं था मेरे पास। फिर मैंने कहा मैं कहाँ से प्रोफेसर ढूंढूं। फिर मैं गई बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एक प्रोफेसर थे जो कि अभी तो रिटायर हो चुके हैं, और उस वक्त भी वो मोस्ट सीनियर बंदे थे। ही वॉज काइंड ऑफ हेड।
तो उन्होंने यार मुझे सीधा-सीधा बोला कि तुम अब एमफ़िल पे आ गई हो, तुम इस लेवल पे हो कि तुम खुद अपना काम करोगी। मैं साइन तो कर दूँगा बट मैं तुमको कोई मदद नहीं करूँगा। मैंने कहा नहीं, मैं मतलब लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं इसीलिए तो रिसर्च कर रही हूँ। मैं नहीं समझती कि मैं खुद कर सकती हूँ, मैं आई नीड हेल्प। तो फिर उन्होंने कहा, लुक एट माय बर्ड, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से मदद नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि मेरा जो सुपरवाइज़र था वो वो पंजाब से एक सुपरवाइज़र उनका था, ठीक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी पीएचडी की हुई थी बंदे, उस प्रोफेसर ने। तो उन्होंने कहा कि वो पंजाब से था और वो मुझे कहता था जब भी आओ मेरे लिए ड्राई फ्रूट्स लाओ, और उसने मेरे को 10 साल तक लटकाए रखा। वो मेरे साथ मुझसे ये चीज़ें लेता रहा। यार लुक एट माय हेयर, मैंने कंघी तक नहीं की। तो वो सब कुछ मुझे एक्सप्लॉइट उसने इतना किया। तो मैंने 10 साल में पीएचडी किया अपना। तो तुम जो है एमफिल कर रही हो, ज़ाहिर बात है उसके बाद तुम पीएचडी भी करोगी। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें इस तरीके से आसानी से तुम्हारा बस काम भी तुमको बता दूं, सब कुछ कर दूं कि तुम आसानी से अपना डॉक्टरेट करो। तो अब देखें, एक बुरा इंसान एक और बुरी चीज़ को जन्म देता है। हमारे मुल्क में इतनी ये मोनोपोली है कि आपने नॉलेज को, एकेडेमिया जो इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है एक्सेस। दो आई एम पेइंग द फी, आई हैड स्कॉलरशिप, मुझे शहबाज शरीफ की स्कॉलरशिप थी, तो मेरे पैसे दे रही थी, गवर्नमेंट दे रही थी। तो मैं ऐसे नहीं सड़क से उठ के गई थी और प्रोफेसर साहब अल्लाह के नाम पे मेरे को तुम ये बता दो। नो, एवरीथिंग वाज पेड। एंड जो आपको एमफिल में आपका सुपरवाइज़र बनता है उनको भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। एक महीने के मेरे ख्याल से उस वक्त ढाई ढाई हज़ार थे। लेकिन यार जो मेन बात है वो ये है कि एक स्टूडेंट इनरोल्ड है एमफिल में या डॉक्टरेट प्रोग्राम में, तो प्रोफेसर्स आर सपोज टू हेल्प देम। तो उसने मुझे सीधा सीधा बोल दिया कि नहीं, मैं मदद नहीं करूँगा, इट इज़ सच अ मोनोपोली। उसने बोला मुझे इतना रगड़ा गया है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही तुमको मदद कर दूंगा? तो मैं साइन ठीक है फिर भी कर दूंगा बट मैं हेल्प तुम्हारी कोई नहीं करूँगा। और ये साइन भी मेरी बहुत जनरोसिटी है, ये मेरा बहुत एहसान है तुम्हारे ऊपर। फिर बिल्कुल आखिरी हफ्ता था और मैं उसके उसके लिए भी ना मेरे को बाकायदा एक जंग लड़नी पड़ी। वो किस्सा मैं बाद में आपसे करूँगी। तो अब गाइज़, जब यहाँ अमेरिका में मुझे इस तरह के प्रोफेसर्स, मेरा इंटरेक्शन ऐसा होता है कि प्रोफेसर्स कहते हैं कि यार तुम्हें काम करना है, हर हफ्ते तुमने हमें काम दिखाना है। अब मेरी जो प्रोफेसर है वो एक बहुत मसरूफ़ एक जगह पे बैठी हुई हैं, कुछ उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, और फिर भी उन्होंने टाइम निकाला। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मैं टाइम दूँगी, इसके इसके साथ मैं वो नहीं करूँगी, इसको डिले नहीं करूँगी। और जो भी उनके पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो उन सबको उन्होंने टाइम दिया, उनसे बात की और फिर इतना अच्छा फीडबैक दिया, इतना अच्छा फीडबैक दिया कि आई लव माई पीएचडी स्टूडेंट्स, दे आर डूइंग ग्रेट, आई लव वर्किंग विद देम। यार आपका जब प्रोफेसर आपको ऐसा बोलता है ना, आपके दिल में इतना बाग बाग खिल उठता है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी किंजा, तुम्हारा हमें क्या अच्छा लगता है वो ये है कि तुम बहुत एक्साइटेड हो अपने काम को लेके। तो मैं उनको बता रही थी कि देखिए हाँ मैं लिखूँगी, लेकिन वो लिखत में ना मेरी राइटिंग अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा इट्स ओके, हम देख लेंगे बाद में। इस वक्त तुम्हें जो काम मैं दे रही हूँ वो ये है कि आज जो काम उन्होंने मुझे असाइन किया वो मैं आपको बताऊँगी, उसकी सेपरेट वीडियो बनेगी। ये भी ऐसे ही एक रैंडम एक्साइटमेंट वाली वीडियो है। हाय यार बहुत अच्छा लग गया। तो उन्होंने कहा अभी जस्ट मेक द कनेक्शंस, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो, जस्ट मेक द कनेक्शंस बिटवीन दीज 5 आर्टिकल्स। और बस। एंड उसने बोला वी ऑल लव यू बिकॉज यू हैव दीज ग्रेट आइडियाज़, you can make the connections, you have the understanding of these big issues, social issues, political issues, socio-cultural issues. तो उन्होंने कहा कि we just love you, you have this and just love to work with you. यार आपका प्रोफेसर जब आपको ऐसा बोलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है। जैसे कि कल हम लोगों ने बातें की कि यार अपने आप को बताओ कि आप बेस्ट हो।
ख़त्म हो गई बात। बेस्ट हो, और बेस्ट हो तो फिर आप कहते हो यार मैं बेस्ट हूँ, मैं तो टिका के मेहनत करूँगा। अब अगर आप कहते हो कि यार मैं बेस्ट नहीं हूँ, तो आप मेहनत ही नहीं करोगे। देखिए, आपको पता है कि इस पोनी के अंदर डायमंड्स हैं, आप डेड श्योर हो तो ही आप कहोगे कि यार इसको मैंने खोलना है। आपको पता है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप उसको खोलोगे कभी? यू विल नेवर अनलॉक इट। सो जब आप बिलीव करोगे कि यू आर द बेस्ट, तभी आप मेहनत करोगे। आप कहोगे यार लेट्स गो रीड एंड डू दिस एंड डू दैट। तो बिलीव करो, इट इज़ फॉर एवरीबडी। यार मैं पाकिस्तान से उठ के आई हूँ, मैं कहाँ से यार, मैं क्यों बताती हूँ कि मैं सरकारी स्कूल से, उसकी वजह पीछे ये है कि मैं उर्दू मीडियम से आई हूँ, और आप अभी मैं सब कुछ अंग्रेज़ी में, सारी टोटल बात अंग्रेज़ी में होती है। तो वो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। आप, मुझे जो लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मिडिल क्लास लोग सुनते हैं। एक मेरी थोड़ी सी पुरानी मेरी फॉलोवर है, उसका नाम मरियम है। मैंने उससे पूछा नहीं और मैंने उसका नाम बता दिया। तो वो मरियम ने भी मुझे बोला था कि वो आई थिंक एमफिल वो कर चुकी है, शी वांट्स टू डू पीएचडी। तो उसको भी मैंने इनकरेज किया कि यार तुम कर सकती हो। वो पंजाब की छोटे छोटे गांव से आती है, और फिर वो लाहौर में किसी बड़ी जगह पे उन्होंने एमफिल किया हुआ है। तो आप लोगों में से मुझे कोई भी सुन रहा है, यार जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। गर्ल्स, वी हैव टू बिलीव इन आवर सेल्फ, बॉयज़ एज वेल। फेमिनिज्म डजेंट मीन दैट वी हेट बॉयज़, नो, ये बिल्कुल एक गलत बात है। वी लव एवरीथिंग, वी want to talk for the rights of everything. ऐसा नहीं है कि वी हेट मैन। और आप लोगों ने मेरे कमेंट्स पढ़े होंगे, मुझे जो भी मैसेज करता है, मुझे इवन मुझे बहुत खुशी होगी अगर कभी कभी कोई शीमेल मुझे मैसेज करेगा या करेगी, जिन्हें हम हिजड़ा बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं हिजड़ा कम्युनिटी में से किसी को दोस्त बनाती हूँ। मेरा ये ड्रीम है कि मेरे दोस्त हों हिजड़ा कम्युनिटी से। मैं उनकी दुनिया को देखूं, मैं उनका पर्सपेक्टिव देखूं, मैं उनकी निगाह से दुनिया को देखूं, मैं उनके मसले समझूं। यू नो, एवरीबडीज़ स्टोरी इज़ वर्थ हेयरिंग। हम सब की स्टोरीज़ मीनिंगफुल हैं। तो जो भी मुझे सुन रहा है, यू आर द बेस्ट। यू नो वट इज़ कीपिंग यू away from being best? You yourself, because you are the hindrance. आप खुद एक दीवार हो। The moment you will believe, truly believe that you are the best, you will just unleash your magic. देखो, देखो कैसे मेरे अल्फाज निकल रहे हैं जस्ट इस कहने से कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ। तो गाइस अब जाते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं। आज मैंने कितने टाइम के लिए चिक चिक की है? 13 मिनट 17 सेकेंड। तो मैं बहुत खुश हूँ गाइस। मीटिंग से पहले मेरी बैंड बजी होती है, मीटिंग के बाद मैं ऐसे होती हूँ, मतलब आई एम द शहजादी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। अब चलते हैं, और ये वाला हिस्सा मैं ऐसे ही पोस्ट कर दूँगी। और आई लव माई प्रोफेसर्स यार। कल एक लाइब्रेरी की तरफ से ना हमारा एक बंदा, यार आई एम नॉट हैप्पी विद माई हेयर, दे आर लुकिंग हॉरिबल। कल हमारी क्लास में रिसोर्सेज के हवाले से बात करने के लिए एक बंदा आया था। उसने बोला कि हम ईगर हैं, तुम लोग आओ हमसे पूछो, हम ईगर होके बैठे हुए हैं कि हमसे आए कोई हेल्प ले, कि डाटा कैसे ढूंढते हैं, आर्टिकल कैसे ढूंढते हैं, किताबों के लिए रिक्वेस्ट कैसे देते हैं अगर आपने कोई किताब उधार पे मंगवानी है। हाय, मैंने कहा यार ये देखो, इनकी ज़रा लैंग्वेज चेक करो कि हम लोग भूखे बैठे हुए हैं, तुम लोग आओ और हम लोगों से ये इन्फॉर्मेशन लो। एवरीबडी इज़ सो मच डिवोटेड। यहाँ पे ये बात है यार, तुम लोग इधर आओगे ना, तुम लोगों को पता चलेगा कि हर इंसान को इश्क है अपने काम से। तो एक लाइब्रेरियन का जो काम है वो इतना उसको सिंसियरली कर रहा है कि वो कभी भी यहाँ पे माथे पे बल नहीं लाएगा, आपको झटकेगा नहीं, आपसे इतने इज्जत से बात करेगा और आपको मदद करेगा। वो नहीं कर सकता, किसी और को बोलेगा, किसी और को बोलेगा, बट दे विल हेल्प यू। सो दिस इज़ द कम्युनिटी यार, यूएनटी की कम्युनिटी ये है। और इसीलिए ये कॉम जो है वो
इतना तरक्की भी कर रही है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड नेशन है। आप देखो प्रैक्टिकल बेसिस पे आके बात करो, ठीक है। मेरे पास वाईफाई हर वक्त मौजूद है, ठीक है, मैं अच्छे खासे पैसे दे रही हूँ, लेकिन पैसे दे के आपको सब सहूलत मिल रही है। बिजली 24 घंटे है, गर्म पानी 24 घंटे है, पानी 24 घंटे है, मेरे पास वाईफाई है, मेरे यूएनटी की वेबसाइट्स हर वक्त काम कर रही हैं, कभी भी बंद नहीं होती हैं। इफ़ आई गो टू द कैंपस आई हैव ऑल द रिसोर्सेज। मुझे मुझे जिम जाना है, मुझे लाइब्रेरी जानी है, लाइब्रेरी मेरी 24 घंटा खुली है। 7 वीक्स अ डे, 24 आवर्स इट इज़ ओपन। आपको यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तमाम किताबें मिलती हैं, लेकिन अगर आपको कोई किताब वहाँ नहीं मिल रही तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप किताब लोन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। दुनिया में कहीं भी वो किताब है, यूएनटी आपको ला के देगा, दुनिया में, नॉट इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन द होल वर्ल्ड। कोई भी ज़बान, कोई भी सेंचुरी की किताब, इफ़ इट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, they will bring it to you. This is how committed they are with their work. अच्छा जी, जिम है और हेल्थ केयर सेंटर है यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा आपका जो है थेरेपी के सेशंस भी वहाँ पे होते हैं कि आपको कोई थॉट्स आ रही हैं कि सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं या आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप उसके लिए भी फ्री है। आपकी पहले से आप जब ट्यूशन फ़ी पे करते हो उसमें ये सब इंक्लूडेड होता है। देयर इज़ फूड पेंट्री, हमारी यूनिवर्सिटी में खाने का भी एक ठिकाना है, वहाँ पे मुफ्त का खाना मिलता है वंस अ वीक, और वो लोग पेड्स भी देते हैं ख़वातीन के लिए। और वहाँ पे छोटा सा कैट फूड भी मिलता है, ठीक है। वहाँ पे अंडे होते हैं, वेजीज़ होती हैं, और मैं आप लोगों को कभी विज़िट वो कराऊंगी। वो भी हमारी, यार उसका नहीं पता वो फ़ी में इंक्लूडेड है या वो ऐसे ही इस स्टेट का एक चीज़ है, मुझे नहीं पता, बट हमारे हमारे स्टूडेंट को वो फूड पेंट्री भी अवेलेबल है। और क्या है यार, जस्ट नेम इट, आपके पास प्रिंटर है, स्कैनर है, यू हैव ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। आप कोई असाइनमेंट लिखते हो, उसके बाद आपको प्रूफ रीडिंग करवानी है, आप उसको ड्राफ्टिंग करवानी है, उसके लिए राइटिंग हेल्प सेंटर है, वहाँ पे आप जाओ, यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर इट। आप जाओ उनको बोलो कि भाई ये मेरा पेपर है, इसको प्लीज़ तुम लोग इसकी लैंग्वेज देखो, ग्रामर देखो, वो सिंसियर हो के उसको देखेंगे। तो ये बात है यार, आपको ये सब सहूलत, और फिर आपको इस तरह की मेंटेलिटी वाले प्रोफेसर्स मिलते हैं जो कि रिसर्च को इश्क बना के घूम रहे होते हैं, और काम को और रिसर्च को, और स्टूडेंट के पास जाएगा और वो कहेंगे हाँ ये वाला करो, ये करो, ये मेरा फीडबैक है, वो सुनेंगे आपको चुप करके, आराम से आपकी सारी बात सुनेंगे और आपको फीडबैक देंगे, और आपको नेगेटिवली, आपको कभी भी, आपको तोड़ेंगे नहीं। अगर उनको कोई चीज़ महसूस होगी कि यार ये नहीं हो सकती ना, तो वो आपको कहेंगे फ़िलहाल तुम इस चीज़ के ऊपर काम करो, इसके ऊपर बाद में काम करेंगे। वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं यार क्या बकवास काम है, क्या पथेटिक काम है, नहीं, वो आपको अच्छे से सब कुछ समझाएंगे। तो लेकिन मैं पाकिस्तान में भी बहुत लकी रही हूँ, मेरी प्रोफेसर्स मुझे बहुत अच्छी मिली हैं। दूसरी बात यह है कि गाइस, मैं जहाँ पे मेरा लगता नहीं है ना, उधर मैं नहीं करती हूँ कॉम्प्रोमाइज़, मैं नहीं करती हूँ, मेरा ये मसला आ रहा है, और इसीलिए शायद मुझे बेस्ट प्रोफेसर्स मिले हैं। कहीं मुझे वाइब्स को मैं कैच करती हूँ, आई लिसन टू द वाइब्स। तो मुझे कहीं पर महसूस हो गया कि यार इसके साथ नहीं बनेगी, तो मैं कहती हूँ बाय बाय। तो पाकिस्तान में इसीलिए मेरे सारे प्रोफेसर्स अच्छे रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे महविश मगानी का मैं आपको बता रही हूँ, वो एसपीके में अभी प्रोफेसर हैं, शी इज़ माय रिसर्च गॉडेस। यार उस बंदी के साथ मैंने 3 महीने काम किया, मेरा जो रिसर्च प्रपोजल था वो सारा उन्होंने मुझे मदद की, गाइड करती रही, दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद भी वो इतनी हम्बल थी कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर साइन मैं नहीं कर सकती हूँ तो कोई बात नहीं, किसी और का साइन ले लो। अब उनका उनका आप हम्बल होना देखें कि 3 महीने उन्होंने काम किया स्टूडेंट के साथ, और फिर वो ये भी नहीं देख रही कि मुझे क्या क्रेडिट मिलेगा। मतलब मैं वहाँ पे रात के 10-12 बजे तक उनके घर में होती थी। वी यूज़ टू वर्क एंड शी यूज़ टू रीड ईच वर्ड ऑफ माय वर्क। और 3 महीने दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने कहा अच्छा देखो, अगर ऑफिशियली ये चीज़ नहीं हो सकती कि तुम क्या बोलते हैं एमफिल वाले को नहीं ले सकती हो, तो ठीक है आप उस प्रोफेसर का ले लो साइन। लेकिन फिर मुझे इतना, मेरे ऊपर ये बात इतनी गिरा थी कि मैंने कहा यार
काम इस बंदी ने करवाया है और मैं क्रेडिट किसी और को दे दूँ, किसी और प्रोफेसर का साइन मेरे प्रपोजल पे होता तो वो तो उसका हो गया ना। तो मैंने कहा मैम आई एम नॉट ओके विद दिस। फिर मैंने अपनी जंग लड़ी और हो गया। मैंने आई वॉन एट द एंड। मैं वाइस चांसलर के पास गई और फिर मैंने उनको बोला कि ये किस्सा मेरा है। तो फिर उन्होंने एक फ़ोन घुमाया और उस बंदे को उसने बोला तुम लोग क्यों बच्चियों को तंग करते हो। जब एक बच्ची कहती है मैंने इस प्रोफेसर के साथ काम करना है तो तुम लोग क्यों उसको नहीं छोड़ते हो। मैंने उनको बताया, मैंने कहा वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी वो मेल टीचर, उसने बोला नहीं करूँगा, ये है वो है। तो फिर उसको बहुत उसने उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम्हें किसके साथ काम करना है। मैंने कहा इस किसन के साथ काम करना है। तो उन्होंने फ़ौरन फ़ोन घुमाया, वो बोला इनको इसको छोड़ो, बच्चियों को छोड़ो। जब वो अपनी यहीं पे ही जो फीमेल हमारी फैकल्टी है उनके साथ वो काम करना चाहती हैं, तुम लोग क्यों उनको रोकते हो। उन्होंने बोला अच्छा मैडम भेज दें बच्ची को। और मैं अपना बैग उठा, मैम थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू। मैं चली गई अपना बैग उठा कर। उस बंदे ने मुझे ऐसे देखा पहले, फिर उसने साइन कर दिया। छोटा सा बंदा था 5-6 फुट का, लेकिन बहुत चीज़ थी वो बंदा, ऐसे पतला सा। तो वो बस ऐसे मेरे को ऐसे देखा और फिर उसने साइन कर दिया। सफ़ेद बाल थे उसके पूरे। हाय, फिर मैं वो लेके आई मैम के पास और मिठाई का डब्बा। मैंने कहा मैम आप मेरी हो गई। Oh, I love these memories. So guys, everything is good. मेहनत करो यार, मेहनत करो। देखो पहाड़ पे जब भी चढ़ रहे होगे ना मुश्किल लगता है, जब चोटी पे पहुंच जाते हो तो मज़ा आता है। तो कोई बात नहीं, चढ़ो पहाड़ पे। अभी आपको स्वेटिंग हो रही होगी, आप कहते हो ये मेरी टांगे मेरे मसल्स दुख रहे हैं, इट्स हर्टिंग, इट्स हार्ड। हमेशा अच्छी चीज़ें करना हार्ड, पहाड़ पे चढ़ना इज़ हार्ड। वो मज़ा तो नहीं होता ना, मज़ा तो नहीं आता उस वक्त जब आप शिट को गो थ्रू कर रहे होते हो। मज़ा तब आता है जब आप चोटी पे पहुँचते। तो इट्स एन encouragement फॉर all of my sisters out there. You remember sisterhood? I don't have my other hand, मेरा other hand वहाँ पे। Okay, you remember sisterhood? Hey girls, ये ऐसे करो। We hail to sisterhood and we hail to brotherhood. और I love my gender, तो अभी मैं brotherhood नहीं कह सकती हूँ, तो sister brotherhood hail. सब लड़कों के लिए, सब लड़कियों के लिए मैं बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स भेज रही हूँ। आई एम सेंडिंग दीज वाइब्स, कैच इट। और just do whatever you love and believe that you are the best.